सफर में हम अक्सर मंजिलें याद रखते हैं, मगर कभी-कभी सफर की सबसे खूबसूरत यादें उन लोगों की वजह से बनती हैं जिनसे हम शायद दोबारा कभी नहीं मिलते। ये सफर उन्हीं लोगों के नाम था। एलोरा से निकल हम बढ़ चले अपने अगले पड़ाव की ओर, शनि शिग्नापुर। रास्ते हमेशा की तरह खूबसूरत थे और सफर भी बिल्कुल आम सा लग रहा था। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज का दिन मंदिरों से ज्यादा लोगों की वजह से याद रहने वाला था। मंदिर के बाहर प्रसाद लेते वक्त दुकान वाले भैया एक एक चीज समझा रहे थे। किस राशि वाले को क्या चढ़ाना है, क्या घर ले जाना है और क्या वहीं छोड़ देना है। पूजा उठाया तो मन में हरिओम शनि सब बोलते जाना। जाते जाते उन्होंने एक बात और कही, दर्शन के बाद पीछे मुड़कर मत देखिएगा, बस आगे बढ़ जाइएगा। मंदिर के अंदर सब कुछ इतना व्यवस्थित था कि भीड़ में भी कुछ इधर उधर नहीं लगा। हर चीज का अपना स्थान, हर प्रसाद का अपना नियम और बीच में शनिदेव। शिग्नापुर से हम बढ़ चले साईं बाबा की नगरी शिरडी। दर्शन के लिए लाइन में खड़े ही थे कि एक पुलिस वाले ने सिम्बा को देख हमें आगे जाने को कहा। हमने कहा हमारे मां पापा भी हैं साथ में। वो कुछ पल रुके, फिर मुस्कुराए और हम पांचों को साथ ही अंदर भेज दिया। दर्शन के बाद काफी देर तक मंदिर परिसर में हम घूमते रहे। सब कुछ देखा, द्वारका माई से लेकर हनुमान मंदिर तक। धीमे धीमे शाम भी हो गई। फिर शुरू हुआ हर पारिवारिक यात्रा का एक जरूरी अध्याय, शॉपिंग। मम्मी और साक्षी पैथनी साड़ियां देखने लगी। मैं और सिम्बा उस दुकान में बैठे एक दूसरे को एंटरटेन करते रहे। वैसे खाली हाथ हम भी नहीं लौटे। सिम्बा के लिए कुछ छोटे छोटे कुर्ते पैजामे भी आ गए। शायद उस दिन की सबसे बड़ी खरीदारी वो भी नहीं थी। होटल लौटकर पहली बार सिम्बा बिना किसी सहारे के खुद से बैठ गए थे। कभी कभी सबसे बड़ी यादें इत्तेफाक से बन जाती हैं। अगली सुबह हम निकल पड़े भीमा शंकर की ओर। रास्ता धीरे धीरे शहरों से निकल जंगलों में बदलने लगा। हमने इस हिस्से की ज्यादा तैयारी नहीं की थी, इसलिए पार्किंग पहुंचकर पता चला कि मंदिर काफी दूर है और काफी सीढ़ियां भी उतरनी पड़ेंगी। हम सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए, तभी एक कैब वाले भैया खुद हमारे पास आए। उन्होंने कहा, आइए मैं छोड़ देता हूं, और कुछ ही मिनट में हम मंदिर के पिछले द्वार पर थे। भीड़ काफी ज्यादा थी और समय हमारे पास काफी कम। हमने यूं ही पूछ लिया, कोई और रास्ता है क्या? उन्होंने बिना कुछ सोचे किसी को फोन किया और कुछ ही देर में सुरक्षा में तैनात एक अधिकारी हमें लेने आ गए। देखते ही देखते हम सीधे मंदिर के अंदर थे।
दर्शन हुए, प्रणाम किया और इस बार भी सफर हमारे हिसाब से नहीं, किसी और के सहारे से पूरा हुआ। भीमा शंकर से हमें नासिक पहुंचना था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मलशेज होकर चलते हैं। 3.5 साल पहले हम यहां आ चुके हैं। बारिश का मौसम था, हर तरफ झरने ही झरने थे। हमें लगा इस बार भी शायद वही देखने मिल जाए। आधा घंटा पहले अचानक याद आया, दिसंबर चल रहा है और सच में एक भी झरना नहीं था, एक भी नहीं। उस शाम जो सूरज डूब रहा था, वो आज तक देखे सबसे खूबसूरत सूर्यास्तों में से एक था।